हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि कोई औरत प्रेग्नेंट होना चाहती है तो उसे कैसे पता चलेगा उसका अंडे वाला टाइम कब आ रहा है। अंडे वाला टाइम आने के बाद में उसकी बॉडी के अंदर कैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जो उनका प्राइवेट पार्ट होता है वहां से इस प्रकार से एक चिपचिपा लिक्विड निकलना स्टार्ट हो जाता है। यदि किसी लड़की को इस प्रकार से ये चिपचिपा लिक्विड निकलता है तो समझ लेना कि उस लड़की को अंडे वाला टाइम स्टार्ट हो चुका है। अंडा कैसे फूटता है, अंडा फूटने के बाद में जो स्पर्म होते हैं और अंडा होता है, इनका मिलन कहाँ पे होता है और प्रेगनेंसी कहाँ पर आके कंटिन्यू होती है और किट के द्वारा हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपके सामने जो इमेज दिखाई दे रही है ये साइकिल्स की इमेज है, यानी 28 दिन की साइकिल्स है और कुछ लड़कियों के अंदर 30 दिन की साइकिल्स होती है। तो आपके सामने जो ये चार्ट है ना, ये 26 से और 32 दिन का है, यानी 26 दिन की भी साइकिल्स होती सकती है, 28 दिन की, 30 दिन की भी और 32 दिन की भी साइकिल्स हो सकती है। सबसे पहले जो रेड कलर का आपके यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर का 1 से 7 दिन तक। अब इसमें क्या होता है कि 1 से 4 दिन तक तो लड़की को हैवी ब्लीडिंग होती है, यानी 180 ml से भी ज़्यादा ब्लड निकलता रहता है, हर लड़की के अंदर होता है। उसके बाद में 5वें और 7वें दिन, यानी 3 दिन ऐसे दिन होते हैं जिसमें क्या होता है कि नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, दिन के अंदर 1 या 2 बूंद लड़की को होती है। और इसी दौरान क्या होता है कि जो अंडा होता है ना, वे बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में जो 7 से और 11 या 12 दिन होते हैं ना, ये 8 से और 11वां और 12वां दिन, ये होता है लड़की के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में जो अंडा होता है ना, ये बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। जब भी किसी लड़की को अंडा निकलता है, फूटता है, तो इस प्रकार से एक लिक्विड निकलता है, डिस्चार्ज होता है, लिक्विड चिपचिपा होता है। हर लड़की को ये प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करेंगे कि कब निकलता है। ये निकलता है 12वें दिन से लड़की को क्या हो जाता है कि फीवर आना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये लिक्विड निकलना स्टार्ट हो जाता है। और ये अंडे का टाइम होता है 18 से और 19 तारीख तक होता है। यदि इस दौरान कोई लड़की अपने पार्टनर से मीटअप कर लेती है तो 100% प्रेग्नेंट हो जाती है। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो पीक टाइम होता है 15 और 16, ये 2 दिन होते हैं, इसमें पीक टाइम होता है। उसके बाद में 20 के बाद में इसमें क्या होता है कि जो अंडा होता है ना, ये खत्म हो चुका है और जो साइकिल्स, जो हार्मोन था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन था, ये धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है और आपकी नेक्स्ट साइकिल अगले मंथ आ जाती है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे, आपके सामने जो इमेज दिखाई दे रही है, इस इमेज के अंदर 3 है। पहली इमेज आपको यहाँ पर है, फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज यहाँ पर है और थर्ड इमेज यहाँ पर है। अब इसमें क्या है कि इसमें जो ये 1 से 8 दिन बता रहा है ना, इस इमेज के अंदर, इसमें यदि कोई लड़की अपने पार्टनर से मीटअप कर लेती है, यानी अपने हस्बैंड से मीटअप कर लेती है, तो वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं होगी, क्योंकि इस दिन क्या होता है कि 1 से 8 दिन या 7 दिन तक ब्लीडिंग होती है और जो यूट्रस होता है, बच्चादानी होती है, मैं आपको इमेज के अंदर आगे बताऊंगा, जो बच्चादानी होती है ना, वहां पर जो होल होता है, जो स्पर्म जाने का होता है, वो थिक होता है, वहां पर लिक्विड थिक होता है, जिस वजह से ये स्पर्म नहीं जा सकता आगे। जैसे ये आपको इमेज दिखाई दे रही है। अब क्या होता है कि यदि कोई लड़की ऐसे 1 से और 10 दिन तक कोई मीटअप कर लेती है, तो ये जो बच्चादानी है ना, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत थिक लिक्विड होता है। स्पर्म इसको यहाँ तक तो जाते हैं वेजाइना के अंदर, ये यूट्रस के अंदर नहीं जाते। अब ये जाना कब स्टार्ट हो जाता है, ये 11 से और 18 दिन तक, यानी 11 से 18 दिन तक क्या होता है कि यहाँ से जो लिक्विड होता है ना, इस प्रकार से हो जाता है, बहुत थिक हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है, थिक नहीं पतला हो जाता है और यहाँ से बहना स्टार्ट हो जाता है। अब यदि कोई लड़की इस टाइम में अपने पार्टनर से मीटअप करेगी, यानी 11 से 16 दिन तक, और इसमें पीक टाइम 14 होता है, तो वे लिक्विड यहाँ से पिघल जाता है, खत्म हो जाता है, बहुत पानी जैसा हो जाता है और स्पर्म इसके अंदर जाएंगे, तो इसके बाद में ये स्पर्म डायरेक्ट इस फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे और फैलोपियन ट्यूब में ओवरी होता है, अंडा होता है, ओवरी और स्पर्म मिल जाता है। कुछ समय के बाद ये आके 7वें 8वें दिन, 8 दिन लगते हैं, यानी लड़की ने मीटअप किया 14 तारीख को
और ये वापस से इस यूट्रस के अंदर आके बच्चा चिपक जाता है 27 और 25 या 26 तारीख को, यानी टाइम लगता है। उसी प्रकार आपको इमेज के अंदर दूसरी दिखाई दे रही है, यदि इस प्रकार से जो और भी ज्यादा थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, तो समझ लो साइकिल जाने वाली है, अंडा खत्म होने वाला है। तो इस लिक्विड से देख ले सकते हो, आप आराम से पहचान सकते हो। यदि इस प्रकार से पतला लिक्विड आ रहा है, बहुत इलास्टिक आ रहा है, जो इसे हम सर्विकल म्यूकस बोलते हैं, थिक आ रहा है, बहुत पतला आ रहा है, तो ये अंडे वाला टाइम है, लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी। अब लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। अब प्रेग्नेंट होने के बाद में अब उस लड़की को टेस्ट कब करना चाहिए? उस लड़की को टेस्ट नेक्स्ट मंथ करना चाहिए, यानी उसकी साइकिल्स 1 तारीख को आई थी, या उस लड़की की साइकिल्स 15 जून को आई थी मान लो। अब उस लड़की को टेस्ट करना चाहिए 20 जुलाई को, क्योंकि उसकी पहली साइकिल 15 जुलाई से स्टार्ट थी और ये 15 जून को स्टार्ट हुई थी, और 15 जून तक उसकी, जुलाई तक इसकी फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो जाती है। यदि इस दौरान लड़की को पीरियड नहीं होते हैं तो वे लड़की प्रेग्नेंट है, और उस लड़की को टेस्ट करना चाहिए 16 जुलाई और 17 जुलाई को वे लड़की टेस्ट कर सकती है। और 100% यदि आप टेस्ट करते हो, आपके साइकिल्स नहीं आ रही, 1 वीक से अबाव हो गया, तो इसके अंदर 2 लाइन आना स्टार्ट हो जाती है। एक होती है कंट्रोल लाइन और दूसरी होती है प्रेगनेंसी लाइन, हर लड़की के अंदर आती है। यदि थोड़ी गहरी कम है तो हार्मोन अभी कम बन रहे हैं बच्चादानी के अंदर। क्या होता है कि एससीजी हार्मोन होता है ना, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे इससे हार्मोन का लेवल हाई होना स्टार्ट हो जाता है। यदि कोई लड़की ने पहले जल्दी टेस्ट कर लिया, अब मान लो कोई लड़की है प्रेग्नेंट हो गई है, उसे कंफर्म पता है, अब ये देखना चाहती है कि मैं 100% प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, तो उसने यदि टेस्ट पहले कर लिया, 10 जुलाई को कर लिया, तो क्या होता है कि जो ये लाइन है ना बहुत हल्की आएगी, क्योंकि हार्मोन बन तो रहे हैं, कम बन रहे हैं। क्योंकि इस टेस्ट को करने के लिए आपको पूरा 1 मंथ चाहिए। 1 मंथ आपके साइकिल्स हो गई, उसके बाद पीरियड नहीं आई, आपको दूसरे तीसरे दिन आपको ये टेस्ट करना है। अब ये टेस्ट आप जब करते हो ना, आपको सुबह का यूरिन लेना चाहिए, क्योंकि सुबह का यूरिन के अंदर एससीजी हार्मोन होता है, और एससीजी हार्मोन उन्हीं लड़कियों के अंदर बनता है जो लड़की प्रेग्नेंट होती है। ये हार्मोन जब बनता है ना, लड़कियों को उल्टी आना, चक्कर आना, जब भी वो कुछ खाती है तुरंत उल्टी आ जाती है, तो ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। आप कुछ ऐसे लक्षण को आधार पर भी ये देख सकते हो। और लड़कियों को जब ये लक्षण आते हैं ना, जब उसकी 1.5 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, यदि आपको जल्दी चेक करना है आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, तो ब्लड टेस्ट भी कर सकती हो, अल्ट्रासाउंड भी कर सकती हो, उसके साथ ट्रांसविजन सोनोग्राफी भी कर सकती हो, और उसके बाद आप यूपीटी किट के द्वारा टेस्ट कर सकते हो, यानी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के द्वारा भी आप कर सकते हो। सबसे आसान तरीका है, 75-80 रुपए की किट आएगी। बस आपको सुबह आपका यूरिन चाहिए, इसमें सैंपल 2 बूंदे डालनी है, उसके बाद में आपको 5-10 मिनट वेट करना है, और आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो आप, 2 लाइन आ गए तो आप 100% प्रेग्नेंट हो, यदि 1 लाइन आती है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो। इस प्रकार आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती हो। आपको साइकिल्स का पता होना चाहिए, अंडे का पता होना चाहिए, और उसी दौरान जब आपका अंडे वाला टाइम हो रहा है, इस प्रकार से लिक्विड निकल रहा है, तो उसी दौरान आपको अपने पार्टनर से मीटअप करना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।